त्वमेव सर्वं मम देव देवः त्वमेव सर्वं मम देव देवः त्वमेव सर्वं मम देव देवः भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी से बार बार बर मांग हूँ हरस देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग नाथ मोहे न विसारियो लाख लोग मिल जाए मुझ समया को बहुत है आप सम मुझको नाहे मुझ समया को बहुत है आप सम मुझको नाहे। हे सद्गुरु भगवान आप सर्व सामर्थ हैं आप क्या नहीं कर सकते आप मेरी इलाज रखना। एक बार प्रेम और सत्कार से बोली सद्गुरुदेव महाराज की। आप लोग तो बहुत सुंदर सुंदर भजन सुने एक बच्ची ने सुनाई मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते जीवन किया तेरे हवाले पगड़िया वाले। मैं इन सब भजनों के माध्यम से अबे हमारे राजनारायण भैया साधु संग पाए के जुलूम कैलू न दो। इसमें एक ही लाइन एक ही शब्द अगर हमारे जीवन में लग जाए वह बात हमें भा जाए वह बात वह सब हमारे जीवन में घर कर जाए तो हमारे जीवन के उत्थान के लिए या उस अध्यात्म को समझने के लिए या उस परमात्मा को जानने के लिए उस अंदर स्थित ब्रह्म का अनुभव करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने उस रामायण में पूरी रामायण भी लिखे लेकिन उसी में एक लाइन लिखे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर साहब लिखे घट घट मोरा साइया सुनी सय जन कोय बलिहारी वा घट के जा घट परगट होय। अर्थात जिसने अपने अंदर उस परमात्मा को उस शक्ति को अनुभव कर लिया जान लिया। प्रेम प्रेम ही एक ऐसी चीज है कि जिसे जाना जा सकता है। मैं आपको उस प्रेम के माध्यम से ही कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि प्रेम और कुछ किए हो या न किए हो इस जीवन में प्रेम तो करीब करीब सभी ने ही किया है। अगर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया तो सांसारिक चीजों से तो जरूर ही किया है क्योंकि प्रेम बिना कछु जीवना प्रेम बिना जीवन संभव ही नहीं है। और उसी प्रकार है भक्ति बिना भगवान तो वह भी आगे है। तो प्रेम की भाषा है
हमारे एक साहब का एक लाइन है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से। आप अपने जीवन में इस पराकाष्ठा को लाइए। है काम, संसार के काम को अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, थोड़ा कम, थोड़ा, या अपने आप को उस लायक, उसका पारिश्रमिक बनाए कि उस कार्यों को करते हुए भी हम उस परमात्मा का चिंतन मनन हमारे गुरुदेव ने जो दिया है, क्योंकि मैं जो पाया हूँ उसी के बारे में कहना चाहूंगा। और भी युतियां होंगी नहीं होंगी, मैं उसे नहीं विवेचन करूंगा, होगी। तो जिस प्रकार गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दे रहा हूं, और वह अनमोल उपहार इतना अनमोल उपहार है कि उस वनमाल को उपहार के बदले में अगर शिष्य कुछ चुकाना चाहे, देना चाहे, तो वह कभी भी ऋण हो नहीं सकता, क्योंकि कहे हैं कि 3 लोग की संपदा 100 गुरु दीन हो दान। अब आप उसमें समाहित जितना होंगे उतना ही उस संपत्ति या दौलत या जो कुछ भी कहिए उसके बारे में आप समझेंगे और जानेंगे। तो मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, मान धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत दारा, मान धन लाज लोकन की। हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु का ध्यान धरने से, प्रभु का ध्यान क्या है? और भी युतियां होंगी। जो गुरुदेव ने 3 चीज लिए, सेवा, सत्संग और भजन। तो वह भजन जो है उस ज्ञान का अभ्यास, उस ज्ञान का जब तक आप अपने जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपके लिए उस ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। सेवा में है तो सेवा में ही रह लगे रहिए। सत्संग में है, सत्संग तो आपको उसी अभ्यास को याद दिलाने के लिए, उसी अभ्यास को आपको बार बार दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए गुरुदेव ने आपको सत्संग में आने के लिए सदैव आमंत्रित करते रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं मनुष्य को भूलने की आदत है, ये भूलने में बड़ा माहिर है। और मैं जब ये किसी बहाने केवल सत्संग नाम से अगर आएगा तो इसे फिर याद दिलाएगा, याद दिलाऊंगा, और जब इसे याद दिलाऊंगा तो यह फिर जो है भजन सुमिरन फिर करने लगेगा। तो करते रहिए। तो कहा हूं कि प्रभु का ध्यान धरने से लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। धरी सिर पाप की मटकी। बहुत हमने ऐसी जगह अपने जीवन में चली ही है कि जहां देखे सब मटकिए है एक समान में, कोई छोटी कोई बड़ी कोई छोटी। तो धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। जो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। आपको ध्यान दीजिएगा, ये भजन बहुत सुंदर था, लेकिन उसे अपनाने के लिए और तो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा कुछ, एक लाइन बताऊंगा
कि सुन बाबा सुन, इस मटकी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं, क्यों ना आजमाएं। आप अगर परमात्मा में आपकी दिलचस्पी लेनी है, परमात्मा से आपको निकटता बनानी है, आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न करना है, आपके अंदर अगर प्रेम का भाव उत्पन्न करना है, आपके अंदर उस परमात्मा तत्व को जानना है, तो एक ही शुरुआत करने का साधन है। क्योंकि कहने से अभी सुने फिर खत्म, फिर सुने फिर खत्म। क्रोध लाने में कितना समय लगता है, पल भर में आ जाता है क्रोध का। लेकिन आपके पास क्रोध भी है तो आपके पास यकीन करिए दया भी है। तो आप जिस चीज का अपने जीवन में बढ़ावा देंगे आप उसमें जरूर ही माहिर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन में उस सत्संग का, सेवा का और साथ में सदगुरु के दिए हुए ज्ञान का अभ्यास, क्योंकि ये अभ्यास एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए कि इस मटकी में बड़े बड़े गुण, ये लाख दुखों की एक दवा है। अगर आप अपने जीवन में सदमार्ग, अच्छे मार्ग पर, अच्छे विचार पर अगर चलना चाहते हैं तो आपको जीवन में सदगुरु के दिए हुए ज्ञान का अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अपने आप ही आप परिवर्तित होने लगेंगे, आप ही अपने आप परिवर्तित होने लगेंगे। और प्रेम तभी आपके अंदर जागृत होगा। जब तक आपके अंदर प्रेम जगाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रेम जागृत औरों से नहीं, उसकी उत्पत्ति पहले अपने आप से कीजिए। और अब विचार कीजिए कि मैं कौन हूं। मैं अगर अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी। और आपको अपने अंदर जाने के लिए वो सदगुरु के दिए हुए ज्ञान से कोई भी बड़ा मार्ग मेरे जानने में नहीं है। आप माला फेरूं न कर फेरूं, ध्यान दीजिएगा। एक भक्ति गुरुदेव ने जो बताई है, मैं उस भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। और भी भक्ति होगी, गुरुदेव की भक्ति है, माला फेरूं न कर फेरूं, जिभ्या कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पाऊं विश्राम, मैं पाऊं विश्राम। यकीन कीजिए बहुत से लोग, ऐसा नहीं है क्योंकि सबके घट में वह विराजमान है, वह परमात्मा। बात वही है कि हमें हमारे उस तरफ दिलचस्पी नहीं हुई। घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो हमें कुछ मोतिया बिंद का जो चढ़ा हुआ है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन साहब क्या कहते हैं कि माला फेरू ना कर फेरू। ध्यान दीजिएगा, भक्ति की हम भी यही जानते थे कि भक्ति करने के लिए माला फेरना पड़ता है। और वह जब वो आता है तो 101 माला, 10 माला। साहब ने मुझे बताया माला मत फेरना, माला नहीं फेरना है। जिभ्या कहे न राम, राम का नाम भी लेने को, अर्थात कुछ भी बोलना नहीं है। तो करना क्या है, सुमिरन मेरा हरि करें। यथार्थ में समझने की चीज है। हकीकत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका परमात्मा सुमिरन नहीं करता है। उसमें एक लाइन के माध्यम से कहूंगा कि जब कर्णधार सतगुरु निर्णावा, इसको समझने के लिए कहे हैं कि कर्णधार सतगुरु निर्णावा। जब आप कर्णधार अपने जीवन में सदगुरु को जब अपनाएंगे तब दुर्लभ का, अर्थात दुर्लभ था कि ऐसी कौन सी कृपा हो रही है मुझे तो मालूम ही नहीं। कहे हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो,
भगवान कहते हैं कि यह श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। ध्यान दीजिएगा, यह कृपा तो सबको हो रही है, इस कृपा से कोई वंचित नहीं है।